जिनका मासिक धर्म होता है, मेंस्ट्रुएशन पीरियड होता है, वो चूंकि ब्रह्मचारी देवता है तो इसलिए उनके प्रवेश को वर्जित किया गया था। 4 जजेस की बेंच, आप ध्यान देखने वाली आपके दर्शकों की यह है कि 4:5 का 4:1 का रेशियो था, यानी 4 जज बहुमत में थे कि नहीं महिलाओं को भी जाना चाहिए और जा सकते हैं। उस जजमेंट 4 की बहुमत से हुआ। लेकिन गौर करने वाली बात यह कि इस बेंच में एकमात्र महिला जज जो थी जस्टिस इंदु मल्होत्रा, वो डिसेंट कर गए। डिसेंट करने मतलब उनका ये कहना था कि आप इक्वलिटी के नाम पे हर जगह नहीं जा सकते। तो मुस्लिम में महिलाओं का प्रवेश वर्जित, ये मंदिर में कुछ मंदिरों में महिलाओं का प्रवेश वर्जित, इस चीज के जितने भी रिलीजन है उसमें जो समझिए कि ये संविधान के दायरे में एक क्लियर कट चीजें हो जाएंगी। देश में सबरीमाला मंदिर को लेकर के और महिलाओं के प्रवेश को लेकर के कई बार सवाल उठे हैं और व्यवस्था को लेकर भी बात हुई, बराबरी को लेकर भी बात हुई है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट में आज एक फैसला हुआ है। हमारे साथ उस फैसले की व्याख्या करने के लिए कि वो क्या था और कैसे पूरा, हम इस मामले में पहले शुरू से विवाद क्या था, मंदिर क्या था, क्योंकि दक्षिण भारत में बहुत अच्छी तरह से लोग उस बात को जानते हैं, लेकिन हो सकता है उत्तर भारत में बहुत से लोग ना जानते हो। तो इसको पूरे समझने के लिए हमारे साथ सूरज कुमार झा जी हैं, जो सुप्रीम कोर्ट के वकील हैं। झा साहब, आपका स्वागत है। धन्यवाद। सबसे पहले नमस्कार। सीधा एक फैसले पे आते हैं कि फैसला क्या हुआ, फिर ये कैसे कैसे यहाँ तक बात आई। तो अभी जो बड़ा फैसला क्या हुआ वो बता। बिल्कुल सर, आज सुनवाई हो रही थी। चीफ जस्टिस ऑनरेबल चीफ जस्टिस सूर्यकांत, जस्टिस विपुल एम पंचोली, जयमाला बागची के बेंच में एक जजमेंट आया कि सबरीमाला जजमेंट जो 2018 का था उस पर रिव्यू पिटीशन पड़ी थी 2022 में, उसकी सुनवाई कब से होगी रिव्यू पिटीशन पे। और उस रिव्यू के साथ साथ एक बड़ा क्वेश्चन ये था कि इसेंशियल प्रैक्टिस ऑफ रिलीजन, ये सब विजय कांतावारू का जजमेंट है, 7 जजमेंट, उसी में ये रिव्यू, उस रिव्यू का जो नाम है विजय कांतावारू जजमेंट रिव्यू का, तो उस रिव्यू ओपन हो रही है 7 अप्रैल से। हुआ ये था कि 2018 दरअसल मैं समझ लूं 7 अप्रैल को उस पर फिर सुनवाई होनी शुरू है। सुनवाई जज, हाँ बिल्कुल, एडमिनिस्ट्रेटिव, चूंकि चीफ जस्टिस ही एडमिनिस्ट्रेटिव हेड भी होते हैं, मास्टर ऑफ रोस्टर होते हैं। मास्टर ऑफ रोस्टर मतलब चीफ जस्टिस ही बताते हैं कि कौन कौन बेंच बनेगी और किस किस बेंच को कौन कौन लीड करेगा। तो जो 9 जज बेंच उसमें चीफ जस्टिस खुद रहेंगे और 8 और जजेज होंगे जो अलग अलग बेंच के हो सकते हैं। ये सबरीमाला मामले के लिए 9 जजों की बेंच होगी। इसे कौन सी बेंच कहा जाएगा? जैसे मैं कह दूं संवैधानिक बेंच, इसे क्या कहा जाएगा? अनुच्छेद 145(3) में साफ साफ लिखा है कि जब भी कोई कॉन्स्टिट्यूशनल इंपोर्टेंस का इंटरप्रिटेशन की जरूरत होगी उसमें कम से कम जो जजेस होंगे 5 होंगे। लेकिन चूंकि सबरीमाला जजमेंट 5 जज बेंच की ऑलरेडी है, मैं आपको पहले थोड़ा ब्रीफ फैक्ट्स बता दूं इस केस का। हुआ ये था कि केरला में एक मंदिर है लॉर्ड अयप्पा के, वो लॉर्ड अयप्पा के बारे में बताया जाता है, उनके बारे में यह है कि वो ब्रह्मचारी हैं। ब्रह्मचारी मतलब उन्होंने आजीवन शादी नहीं की है। तो उस मंदिर में सबके प्रवेश हैं, लेकिन जो 10 साल से और 50 साल के बीच की जो महिलाएं हैं, बच्चे से लेकर और महिलाएं के बीच में जिनका मासिक धर्म होता है, मेंस्ट्रुएशन पीरियड होते हैं, वो चूंकि ब्रह्मचारी देवता है तो इसलिए उनके प्रवेश को वर्जित किया गया था और वो नहीं जाते थे। फिर कुछ महिला कार्यकर्ता ने PIL डाली केरला हाईकोर्ट में, उन्होंने उस केरला हाईकोर्ट में भी मैटर जो है वहाँ पे ये हुआ कि नहीं जा सकते आप। फिर उस PIL के अगेंस्ट ही SLP में आ गए और सुप्रीम कोर्ट में उन्होंने पिटीशन लगाई कि हमें राइट टू इक्वालिटी जो है महिलाओं। कब लगाई थी पिटीशन? हाँ, 2017 में लगाई थी। 2017 से पिटीशन पेंडिंग थी, लेकिन नवंबर 2018 में इसकी सुनवाई हुई। 5 जजेज की बेंच बैठे थे। उस टाइम के जस्टिस दीपक मिश्रा, DY चंद्रचूड़ और AM खानविलकर, इंदु मल्होत्रा, एक जज और था अशोक भूषण। 4 जजेज की बेंच, आप ध्यान देखने वाली आपके दर्शकों की यह है कि 4:5 का 4:1 का रेशियो था, यानी 4 जज बहुमत में थे कि नहीं महिलाओं को भी जाना चाहिए और जा सकते हैं। उस जजमेंट 4 की बहुमत से हुआ। लेकिन गौर करने वाली बात यह कि इस बेंच में एकमात्र महिला जज जो थी जस्टिस इंदु मल्होत्रा, वो डिसेंट कर गए। डिसेंट करने मतलब उनका ये कहना था कि आप इक्वलिटी के नाम पे हर जगह नहीं जा सकते। वहां जो 10 से 50 साल के बीच में जो महिलाओं का प्रवेश था, उस वर्जित को उन्होंने वैध माना। उन्होंने माना कि ये वैध है, हर जगह आप इक्वलिटी के नाम पे नहीं जा सकते। यानी कि बाकी 4 जज पुरुष थे, एक महिला जज थी। तो हम यहाँ समझ सकते हैं कि जो 5 जज थे उसमें से 4 जो पुरुष जज थे उनकी राय ये थी कि महिला जाना चाहिए, बिल्कुल जा सकती। लेकिन जो महिला जज थी उन्होंने इससे कहा कि ये आवश्यक नहीं है, आवश्यक नहीं है, और उन्होंने रोक लगा दी। उन्होंने ये कहा कि नहीं, इक्वालिटी के नाम पे आप हर जगह एंट्री नहीं कर सकते। अगर किसी रिलीजन, किसी व्यक्ति का मंदिर है और किसी लॉर्ड अयप्पा के मंदिर में अगर इस तरह की पूर्व धारणा है कि वो ब्रह्मचारी हैं, तो उनकी ब्रह्मचर्य वक्तव्य रहना चाहिए और 10 साल से नीचे और 50 साल से ऊपर जिनका मेंस्ट्रुएशन पीरियड खत्म हो जाता है वो महिलाएं जा सकती है। तो उसके बाद ये सब 4:1 का जो आदेश था, इस आदेश को क्या माना जाता है? ये आदेश लागू होता है? हाँ बिल्कुल, ये देखिए, चूंकि बहुमत में 4 जज थे और जो विसम्मत जज हैं वो महिला जज थी इंदु मल्होत्रा, वो तो माना जाएगा फैसला की जा सकती हैं। लेकिन उसके बाद भी कई बार कोशिश हुआ, महिला संगठन की महिला कार्यकर्ता ने जाने की कोशिश की, लेकिन वहाँ के जो लोकल लोग हैं, जो लोकल पुजारी हैं, लोकल जो समर्थक हैं, वो जाने नहीं दिए। उसके बाद एक कंटेम्प्ट पिटीशन मूव हुई कि भाई जाने नहीं दे रहे, लेकिन फिर सुप्रीम कोर्ट ने केरला गवर्नमेंट को ये कहा कि आप इंश्योर करेंगे कि हर महिला जाए।
मेरा अगर आप पूछे तो ये मेरा मानना है कि इंदु मल्होत्रा का जो जजमेंट आप पूछे कि उसमें आप क्या सहमत है, तो इंदु मल्होत्रा का जो जजमेंट है विसम्मत वाला, डिसेंट ओपिनियन के नहीं जाना चाहिए, मैं भी मानता हूँ नहीं जाना चाहिए। उसी क्वेश्चन में एक रिव्यू पड़ी थी, अब सवाल ये उठा उस पूरे बहस के दौरान, ये केस का ये आपकी निजी राय है, मेरी ये निजी राय है। आप जो इंदु मल्होत्रा का डिसीजन है उनको वो करता हूँ, मैं सपोर्ट करता हूँ वो बिल्कुल। उसी जजमेंट में जो है एक मामला ये उठा कि क्या रिलीजन का इसेंशियल प्रैक्टिस होगा और क्या नहीं होगा जी। कि कौन से पूजा पाठ हर रिलीजन का, जैसे इस्लाम का है तो क्या नमाज पढ़ना उनका एसेंशियल पार्ट है या नहीं है, या जो भी चीजें हैं। तो इस सवाल को लेकर के विजयकांत अवारू, उसी रिव्यू का नाम है विजयकांत अवारू, उस रिव्यू में जो है 7 जज बेंच पहले बैठे, फिर ये हुआ कि इसका डिटेल जरूरत है। और वो हो क्या रहा है कि हर रिलीजन का अपना अपना कुछ सेक्ट्स जो है अलग अलग तरीके अपनाते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट का 9 जज बेंच जो है वो ये डिसाइड करेगा कि हिंदू रिलीजन, मुस्लिम, क्रिश्चियनिटी, पारसी जितने हैं उस धर्म के इसेंशियल कौन कौन से एस्पेक्ट्स है और नॉन इसेंशियल क्या क्या एस्पेक्ट्स है। अब इसका कहेगा ये क्यों हुआ, क्योंकि कुछ लोग आते हैं कि जी मेरा सुप्रीम कोर्ट आ जाते हैं, कंसर्न हाई कोर्ट चले जाते हैं, ये मेरा धर्म का रिलीजन एसेंशियल पार्ट है। तो फिर वहां डिटरमाइन करना बड़ा मुश्किल होता है कि किस चीज को आप जरूरी चीज माने, किस चीज को आवश्यक माने और किस चीज को आवश्यक ना माने। तो ये जो 7 जन अभी जो रिव्यू हमारी बैठ रही है 7 अप्रैल से सुनवाई हो रही है, वो ये डिटरमाइन करेगी, वो फैक्टर होगा कि कौन कौन से धर्म के कौन कौन से चीज को, कौन के अभ्यास को, जो प्रैक्टिस है उसको आप इसेंशियल प्रैक्टिस ऑफ रिलीजन मानेंगे और कौन कौन सी चीजें नहीं होगी, यानी ये आइडेंटिफाई होगी। कितने जज होंगे उसको बताना? उसमें कम से कम 9 जज बेंच होंगे। कारण क्या है, अभी संख्या जजों की फाइनल नहीं जब ही नहीं, ये एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्डर आज निकल गया है। जो जजेज होते हैं 2 ऑर्डर पे काम करते हैं। एक होता है जुडिशियल साइड की प्रैक्टिस कि जो जज जो मैटर लगा उसकी उसको डिटरमाइन करना, सुनना। एक होता है एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन कि चीफ जस्टिस चूंकि मास्टर ऑफ रोस्टर होते हैं, तो वो उन्होंने आज लिख के दे दिया रजिस्ट्रार जनरल जुडिशियल को कि 9 जज बेंच की लिस्ट बनाइए। क्यों होता है ऐसा? इसलिए होता है क्योंकि हर जज से पूछा जाए कि 9 जज तो होंगे। हाँ बिल्कुल, हाँ 9 जज होंगे। हर जज के पास ये लेटर सर्कुलेट होगा कि आप इसमें पार्टी होना चाहते हैं, नहीं होना चाहते। अब इसमें तय होगा कि संवैधानिक दायरे से जो मैं बोल रहा हूँ, मुझे आप बताइएगा कि संविधान क्या कहता है कि महिला पुरुषों को हर जगह जाने का, हर जगह बराबर हक है, ये वाली बात है। लेकिन धार्मिक आधारों पर अलग अलग धर्मों में अलग अलग मान्यताएं हैं, ये बात है। तो अभी जो जजमेंट आए हैं उसमें ये माना गया कि भाई महिलाएं जा सकती हैं उस मंदिर में, भले ही ब्रह्मचारी का महिलाओं का मस्जिद में प्रवेश वर्जित है। हाँ, उस क्वेश्चन में ये भी है कि क्या महिलाएं जा सकती नहीं मस्जिद। तो अगर ये निर्णय आता है सबरीवाला मंदिर के मामले में और ये 9 जज की बेंच भी फाइनल करती है संविधान के दायरे में परखते हुए रोशनी में कि भाई जा सकती, फाइनल कर देती है, तो ये सिर्फ सबरीमाला पे लागू होगा या सारे धर्मों में जो महिलाओं को लेके अलग एक धारा होती है, जैसे मस्जिद की बात आपने कही, तो उन पर भी लागू हो जाए, उनको फिर इस दायरे में देखा जाएगा। मैं इसमें क्लियर कर दूं आपके सभी दर्शकों को, क्योंकि देखिए मैं इस मैटर से जुड़ा रहा हूं। तो इसमें जरूरी क्या है कि जैसे अजान, हम एक एग्जांपल लेते हैं क्योंकि अजान को लेकर अक्सर विवाद होता है कि अजान जो है, जो कि हिंदू समाज के लोग वो कहते हैं कि अजान से उनके नींद डिस्टर्ब होते, स्लीपिंग डिस्टर्ब। आपको पता होगा इलाहाबाद यूनिवर्सिटी की जो वाइस चांसलर थी संगीता श्रीवास्तव, उन्होंने डीजीपी को, उनके जो हस्बैंड है अभी ऑनरेबल जस्टिस विक्रमनाथ है, तो नेक्स्ट टू लाइन चीफ जस्टिस बनेंगे। तो ये अजान से कई लोग कहते हैं कि जी मेरा इस्लाम की इसेंशियल प्रैक्टिस है, कुछ लोग कहते हैं कि नहीं जी ये हमारी नींद की खराबी। ऐसे बहुत सारे मुद्दे, जैसे मुस्लिम में महिलाओं का प्रवेश वर्जित, ये मंदिर में कुछ मंदिरों में महिलाओं का प्रवेश वर्जित। इस चीज के जितने भी रिलीजन है उसमें जो समझिए कि ये संविधान के दायरे में एक क्लियर कट चीजें हो जाएंगी, ये चीजें आपकी धर्म का रिलीजन एसेंशियल प्रैक्टिस ऑफ रिलीजन है और ये चीजें नहीं है। इस हो जाने से 9 जज बेंच की सुनवाई जब पूरी होगी, फैसला जो भी है, अभी तक जो 9 जज बेंच की फैसला जो भी है, हम ये जैसे राइट टू प्राइवेसी पुट्टा स्वामी केस में वो 9-0 का जजमेंट था, यानी सब जज ने सम्मति से माना कि जो निजता का अधिकार है आपका फंडामेंटल राइट है। तो मैं सर इसमें ये कह रहा हूँ, बस लास्ट में आपसे सवाल ये है कि जब ये जजमेंट हो जाएगा, ये सब आपने समझाया, बहुत अच्छे से समझाया, जब ये 9 जज का जजमेंट आ जाएगा, सवाल ये है कि महिलाएं उसमें जा सकती हैं, तो फिर ये जजमेंट सिर्फ केरल वाले मंदिर के लिए होगा या ये कहेगा कि भाई महिलाओं के मामले में जो संविधान कहेगा वो होगा, ना कि आपकी निजी प्रैक्टिस? बिल्कुल एग्जैक्टली, जो संविधान परमिट करेगा। सुप्रीम कोर्ट इस कोर्ट में 7 अप्रैल से जो सुनवाई चालू है और जब भी जो फाइनल हो जाएगी, जो फाइनल वर्डिक्ट जब आने पे, ये बहुत बड़ा मुद्दा, क्योंकि हमारे आप जानते हैं कि हमारे भारत में धार्मिक आजादी भी जो है ना बहुत इसेंशियल माना है, इस पे कई बार टकराव होते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट इस बात को डिटरमाइन कर देगा कि कौन से धर्म का जो इसेंशियल प्रैक्टिस क्या है और क्या नहीं है। तो इससे अब इसका जब फायदा ये होगा, आप कहेगा इस जजमेंट कितनी 9 जजमेंट बैठाने की जरूरत क्या है, इससे होगा कि कभी आगे 9 जजमेंट का जब डिसीजन आ जाएगा, चाहे 9-0 से आए, 9-2 से आए, 7-2 से आए, 8-1 से आए, जिससे भी है, वो एक लॉ एस्टैब्लिश हो जाएगा। उसके बाद जो धार्मिक विवाद के मुद्दे होंगे वो हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। ये मेरा धन्यवाद। तो ये आप समझे कि जो आज तो फैसला हुआ है और ये 7 अप्रैल को सुनवाई होगी, इसके मायने क्या है? इसके मायने ये हैं
कि वो 9 जज की बेंच ये तय करेगी, ऐसा वकील साहब ने बताया, कि जो भी मामले आएंगे वो आपके धार्मिक प्रैक्टिस क्या है उसके आधार पर तय होंगे या संविधान में किसको क्या ताकत दी गई है उसके आधार पर तय होंगे। यही वकील साहब है ना फाइनल चीज। तो ये होगा और इसमें 7 अप्रैल का इंतजार करना होगा। यानी कि सबरीमाला टेम्पल के मामले में जो ये जजमेंट आने वाला है 7 तारीख को, सुनवाई होगी, जजमेंट कब आएगा पता नहीं, लेकिन आएगा। जो सुनवाई हो रही है सब पर लागू होगी, एक नया एक तरीके से नींव रखेगी कि क्या किस तरीके से मामले को सुना जाना चाहिए। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप इस बारे में क्या राय रखते हैं आप कमेंट में बता सकते हैं। कैमरा पर्सन अजय प्रकाश के साथ शिवेंद्र गौड़, वन इंडिया, सुप्रीम कोर्ट, दिल्ली। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.